हेलो हाय आई एम नोमान अशरफ, आपका होस्ट फ्रॉम देखकार.com। और जैसा कि आप देख रहे हैं टुडे इज़ क्वाइट कोल्ड, और इस कोल्ड वेदर में अगर आपको हॉट लगना है तो आपके पास एक हॉट कार होनी चाहिए। इसकी वजह से मैं आपके लिए एक बहुत ही हॉट लुकिंग कार लेकर आया हूँ, रेंज रोवर वेलार। तो रेंज रोवर वेलार जो है वो बेसिकली रेंज रोवर की जो कैटेगरीज हैं वो टू डिफरेंट कैटेगरीज हैं मेरे ख्याल में। एक तो डिस्कवरी है और एक नॉर्मल रेंज है। तो रेंज रोवर वेलार जो है वो रेंज रोवर स्पोर्ट और रेंज रोवर एवोक के बीच का मॉडल इन्होंने एक लॉन्च किया था 2017 के अंदर। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 2020 का मॉडल है। ये बहुत सिमिलर है, इसका एक कॉस्मेटिक अपग्रेड आया है 2021 में, लेकिन उसको देख सकते हैं आप, उसकी तस्वीर निकाल लें इंटरनेट पे और इसको कंपेयर करें, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे ख्याल में। उसका जो बम्पर है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है इधर से, और एक नया इंजन इन्होंने दिया था P400E जो प्लग इन हाइब्रिड है 400 bhp के साथ। पर लुकिंग एट दिस कार इट्स वेरी नाइस, इट्स गॉट अ nice light in front and a grill which looks suits it। और रेंज रोवर स्पोर्ट के जैसी दिखती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो सटल डिफरेंसेस हैं। एक इसकी स्लोपिंग रूफ है, और अगर आप इसके साइड में आते हैं तो जो इसकी साइड है वो वेरी नाइसली लुकिंग एंड लॉन्ग है। और जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो टेस्ला एस्क इन्होंने डोर हैंडल इसमें इंट्रोड्यूस किए थे। तो जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो हैंडल जो है वो डोर से बाहर निकलता है। लुक्स वेरी कूल एंड इज़ वेरी नाइस कार। एंड एट द बैक, नाउ वी गोना गो एट द back and see what's what. Now we're gonna go towards the back of the car, and when you are reaching the back of the car, so like front, it is very nice, sleek looking design. There's sleek lights, but the light doesn't go at the whole back of the car. It's just until here, and then there's a nice badge of Range Rover. And they got two exhausts like anywhere else. To me, it looks very nice. Actually, it's like a sport SUV model like X6 और GLE Coupe। तो जैसे उनकी थोड़ा सा बूट लिप है, इसका भी थोड़ा सा बूट लिप है। इसकी जो बूट है, बूट लिप की वजह से, और वैसे भी जनरली काफ़ी अच्छी नाइस एंड ओपन एंट्री है इसकी बूट की। इसके अंदर आप 2 मीडियम बैग्स और 2 स्मॉल बैग्स रख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हमारा कैमरा किट का बैग है और मेरे कुछ रैकेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, एंड इट स्टिल गॉट अ लॉट ऑफ स्पेस टू पुट अदर थिंग्स इन इट। सो नाउ we're gonna go sit inside and see how it feels to sit in it. Once you are inside the car and sit, it is a very nice place to be. It's got very comfortable, luxurious look into it. It looks very fancy. All the leather is very good. इस लेदर के अंदर आप देख रहे हैं कि डॉट 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 हैं, तो हीटेड भी है, कूल भी है, और जनरली स्पीकिंग इन दिस वन डजंट हैव द panoramic roof, yet most of the models does have it. So once you start the car, so the screen actually turn towards you and it switch on, and it looks very nice, all of it. So if in that there are 2 screens, one in the top और दूसरी स्क्रीन जो है वो नीचे है। जो टॉप की स्क्रीन है उसके ऊपर आपका टेलीफोन, नेविगेशन, ब्लूटूथ, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैं। जो नीचे जो स्क्रीन है उसके अंदर आपका क्लाइमेट कंट्रोल है, सीट का कंट्रोल है, सेटिंग्स हैं व्हीकल की, और ये सारी चीज़ें हैं। जब आप जो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसकी जो प्राइसिंग है वो बेसिकली ये स्टार्ट करती है 55,000 पाउंड से। इसमें कपल ऑफ आप इसमें ऑप्शन डालें तो ये आसानी से 75-80,000 पाउंड चली जाती है। मैंने आपको पाउंड में इसलिए बताया कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी लोकल करेंसी के अंदर, टू सी दैट हाउ मच इट विल कॉस्ट इन योर एरिया। अदर दैन दैट, it actually is pretty nice place to be here. You got a cup holder here, then you press this button and there's another cup holder here. ये कप होल्डर जो है ये स्क्वायर है। मोस्ट ऑफ द जूसेस जो आज करा रहे हैं वो स्क्वायर कार्टन में आते हैं, तो आप यहाँ पे अपना स्क्वायर कार्टन वाला जूस भी रख सकते हैं। इसके अंदर इस डोर्स के अंदर कभी होल में 1 लीटर बॉटल रखने की जगह है। दरमियान के अंदर आप इसका सेंटर कंसोल खोलें
तो इसमें USB प्लेयर्स, 12 वॉट, माइक्रो सिम, और इसमें भी एक अच्छी खासी जो है वो चीज़ें रखने की जगह है। और फिर ये आपका जो है वो डैशबोर्ड के अंदर गुड साइज़ जो है वो डैशबोर्ड के अंदर चीज़ें रखने की जगह भी है। जनरली स्पीकिंग द स्टीयरिंग फील्स वेरी नाइस टू मी, इट्स लिटिल बिट बिगर। अगर आप GLE के अंदर या मर्सिडीज़ या BMW में देखें तो उनका स्टीयरिंग व्हील थोड़ा मोर कॉम्पैक्ट लगता है। इसके अंदर ये सारे बटन्स जो हैं वो टच सेंसिटिव हैं। आप हर चीज़ जो सेंटर कंसोल की है उसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसको इन बटन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ से आपको लगता है जो इसकी मेन स्क्रीन है ये भी डिजिटल है, तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल करते हैं कि वहाँ पे आप क्या देखना चाहते हैं। अगर आप वहाँ पे देखना चाहते हैं कि नेविगेशन हो या फिर जो सॉन्ग आप सुन रहे हैं, या अगर इसमें कोई इशू आता है तो वो भी सारा वहाँ पे ग्लो करता है, जो इजीली रीडेबल है। इसमें थोड़ा बहुत मेरा जो प्रॉब्लम ये है कि जब आप 55,000 पाउंड्स पे कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पे थोड़ा बहुत BMW और GLE के अंदर मोस्टली यहाँ पे जो है वो सॉफ्ट टच मटेरियल लगा होता है। जो डोर के यहाँ पे नीचे की जगह है उसमें भी सॉफ्ट टच मटेरियल लगा होता है, लेकिन यहाँ पे चीप प्लास्टिक लगा हुआ है। आप बोलेंगे कि ज़रूरत क्या है वहाँ पे सॉफ्ट टच लगाने की, लेकिन जब आप इतने पैसे दे रहे हैं तो वहाँ पे भी सॉफ्ट टच होना चाहिए। इस गाड़ी के अंदर वैसे अपग्रेडेड सिस्टम है मेरिडियन का, लेकिन आप एक नेक्स्ट लेवल अपग्रेडेड सिस्टम भी ले सकते हैं, हार्मन कार्डन का सिस्टम भी ले सकते हैं, तो डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंसेस। नाउ लेट्स सिट इन द बैक एंड सी हाउ इट्स फॉर योर पैसेंजर्स टू ट्रैवल इन दिस कार। लेट्स गो। सो वंस you are in the back side of the car, it is, you know, considering the Range Rover Sport or Range Rover Vogue, little bit cramped. ये सीट मेरे हिसाब से सेट हुई हुई है। मेरा हाइट है 5 फुट 10 इंचेस, तो उस लिहाज से ये सीट सेट हुई हुई है। इसमें मैं बैठता हूँ तो मेरे जो नीज़ हैं ये ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं फ्रंट के ऊपर। अदर देन दैट इसकी जो स्लोपिंग रूफ है मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन सेंटर में बैठूंगा तो मेरा जो सर है वो ऑलमोस्ट इसको टच करता है। आइसोफिक्स लगाने के लिए जो चिल्ड्रन सीट्स की आइसोफिक्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेरी फेवरेट नहीं है, ये निकल आती है। जो BMW की है वो यहाँ पे रह जाती हैं, वो घूमती नहीं है, लेकिन ये घूम सकती है। लेकिन लेट्स पुट इट बैक ऑन इट्स प्लेस। इस गाड़ी के अंदर 4 जोन क्लाइमेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4 जोन क्लाइमेट भी आ सकता है, आप इसको यहाँ लगाएं। लेकिन इसके जो क्लाइमेट कंट्रोल है ये आपका फ्रंट से कंट्रोल होगा। जो उसकी SVR या ऑटोबायोग्राफी का मॉडल है वो यहाँ पे सेंटर की स्क्रीन भी आप ले सकते हैं, लेकिन सब ऑप्शनल है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टेड 55, लेकिन आप ये कपल ऑफ ऑप्शन डालेंगे तो इट विल स्ट्रेट अवे गो टू 75,000 पाउंड। अदर देन दैट इसकी बिग जो है ये लिप है इधर सेंटर के अंदर, तो जब बंदा बीच में बैठता है पहले तो उसका पाँव ही जो है वो अटक जाता है। लेकिन दूसरी बात, मैं जब ऐसे बैठूं तो मेरे ख्याल में 3 बंदों के साथ लॉन्ग ट्रैवल करना, जो अडल्ट्स हैं उनके साथ लॉन्ग ट्रैवल करने में थोड़ी बहुत जो है वो आपको डिस्कम्फर्ट हो सकती है। अदर देन दैट इट इज़ अ गुड प्लेस टू बी। मेरी जो एक प्रॉब्लम इसके साथ, क्योंकि बैक सीट में ज़्यादातर बच्चे ही बैठेंगे, वो ये है कि जब आप इसका डोर क्लोज़ करते हैं तो आप ये सिल देखें, इट इज़ टू हाई। अगर इसमें बच्चा बैठा होगा, मैं बैठा हूँ तो मेरे ये ऑलमोस्ट शोल्डर तक आ रही है, बच्चा बैठा हुआ होगा तो वो बाहर नहीं देख पाएगा। तो इसकी विंडोज़ काफ़ी छोटी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इसमें जो आपके बैक डोर पैसेंजर्स हैं वो कौन से हैं। सो अब मेरे ख्याल में हम इसको एक ड्राइव पे लेके जाते हैं ताकि ये पता लगे कि ऑन द रोड हाउ यू फील वाइल ड्राइविंग एंड सिटिंग इन इट। सो वंस वी सिट इन द कार, इट्स एक्चुअली बहुत ही आला जगह है बैठने के लिए। तो जब आप गाड़ी में बैठ जाते हैं, सबसे पहले सीट बेल्ट लगाएं, सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो नाइस यार डायनामिक लिखा आएगा। आपकी सीट देखें मेरी ऊपर मुझे लेके आ रही है मेरी पोजीशन पे जो मैंने सेट की हुई थी। जो इसकी मीडिया स्क्रीन है ये थोड़ी सी टिल्ट करती है फ्रंट के ऊपर। और अब हम इसको ड्राइव करते हैं कि सी हाउ इट फील्स ऑन द रोड, एज इट लुक्स अमेजिंग एंड यू नो द लग्जरी इज़ राइट ओवर देयर फॉर यू टू टेक एडवांटेज ऑफ। तो गाड़ी जब आप चलाना शुरू करेंगे तो इसके डिफरेंट इंजन हैं। ये जो हम गाड़ी चला रहे हैं ये 2 लीटर पेट्रोल है और P250 है, तो बेसिकली 250 ब्रेक हॉर्स पावर है। तो 2 लीटर इंजन होने की वजह से थोड़ा सा जो है ना वो क्या नाम है उसका, स्ट्रेस लेती है हाईवेज़ के ऊपर। मैं इसको जब ड्राइव कर रहा हूँ कुछ हफ्ते 1-2 हफ्ते से, तो मैंने ये फील किया है कि स्ट्रेस लेती है जब आप इसको थोड़ा सा प्रेशर करते हैं ना। लेकिन ये 250 bhp है,
मोर देन केपेबल है, एक दफ़ा चल पड़े तो इट गोज़ लाइक अ बुलेट, तो इट्स नाइस टू बी इन देयर। इसके अलावा इसके और भी बहुत से इंजन है, कुछ लोग डीज़ल प्रेफर करेंगे, अगर वो डीज़ल लेना चाहें तो 2 लीटर डीज़ल है, 204 ब्रेक हॉर्स पावर। उसके अलावा एक जो है वो 3 लीटर इंजन भी है जो आपका तकरीबन 340 ब्रेक हॉर्स पावर है। और उसके बाद एक हाइब्रिड प्लग इन हाइब्रिड है, वो P400 है। तो बेसिकली 2 लीटर इंजन पेट्रोल प्लस ऑन द टॉप ऑफ इट एक तकरीबन 100 ब्रेक हॉर्स पावर की बैटरी। सो टोटल में ये आपको देती है 400 ब्रेक हॉर्स पावर, तो मतलब वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन उसमें बैटरी आने की वजह से थोड़ा हैवी हो जाता है, उसकी पेट्रोल कंजम्पशन थोड़ी सी बेहतर है। तो जब आप इसको चलाते हैं, इट गॉट गुड इंसुलेशन, तो आपको साउंड जो है वो कम आती है। टाउन के अंदर अगर आप इसको चलाएंगे तो इस नाइस कार एंड यू नो इट ड्राइव नाइसली एंड इट्स लॉन्ग लाइक रेंज रोवर स्पोर्ट। तो इसकी खाली स्लूपिंग रूफ डिफरेंट है, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन रेंज रोवर स्पोर्ट जितनी है। तो थैंक यू। तो वो जो जनरली इसमें ये हो गया कि आओ दैट्स अ स्मॉल कार, हाँ, लेकिन जो रेंज रोवर स्पोर्ट का इंटीरियर स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। इसकी सीट्स थोड़ी सी क्रैम्प्ड है। इसके अंदर ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ इसमें एयर सस्पेंशन नहीं है, क्योंकि इस रेंज रोवर के अंदर एयर सस्पेंशन ऑप्शनल है। वैसे आप कोई भी रेंज रोवर लेते हैं तो जो उसका एयर सस्पेंशन है वो उसमें स्टैंडर्ड आता है, लेकिन वेलार के अंदर ऑप्शनल है, इवोक के अंदर भी ऑप्शनल है, और ऑप्शन उसका काफ़ी महंगा है, 5000 पाउंड का वो ऑप्शन है। इसको आप तो आपको डिपेंड करता है। इसकी राइड ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी सी स्टिफ है। वैसे बैठने के लिए जो इसके बैक रेस्ट है और सारी सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन थोड़ी सी क्रैम्प महसूस होती है अगर आप बड़ी सीट्स की आपको आदत है। जैसे अगर आप X5 GLE या रेंज रोवर स्पोर्ट इस किस्म की गाड़ी चला रहे हैं, आप इसको समझेंगे क्योंकि इसका ऑलमोस्ट जो है वो उतनी बड़ी दिखती है जितनी कि रेंज रोवर स्पोर्ट है, और तो इस स्पेस में आपको थोड़ा सा झटका लगेगा कि नहीं यार ये तो थोड़ी छोटी है। जो इसकी कीमत है उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि इट्स अ नाइस कार टू बी, लेकिन क्या जनरली स्पीकिंग आप रेंज रोवर स्पोर्ट लेंगे, ये मेरा ख्याल है रेंज रोवर स्पोर्ट जो है वो थोड़ा बेहतर है। बाकी इसके अंदर रोड जो है मेरी ये जो है ए रोड है, इसके अंदर थोड़े गड्ढे वगैरह भी हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया है, लेकिन एयर सस्पेंशन के साथ बहुत ही बेहतर रहेगा। इसकी अब जब मैं आपको रिस्पांस दिखाता हूँ, जो मैं रोड जा रहा हूँ वो 60 माइल पर आवर तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर मैं इस पर चला सकता हूँ। तो अभी मैं 30 पे हूँ। जब मैं अपना फुट नीचे रखा, ये देखें थोड़ा सा लैग है, उसके बाद ये जा रही है 200 ना हो। जब इसका ये टर्बो किक हुआ है ना, ये देखें आप जब वो पहुंचती है 50-40 पे तो इसकी स्पीड थोड़ी सी और जान पकड़ती है, क्योंकि उस वक्त टर्बो के अंदर जो है ना वो बिल्डअप हो जाता है। लेकिन वैसे जनरली आप इसको जब लगाते हैं, एक दफ़ा स्टेप डाउन करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है। अभी हम इसको जो है वो नॉर्मल ड्राइव पे थी, अब मैं इसको स्पोर्ट ड्राइव पे लगाता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे स्पोर्ट ड्राइव पे लगाने के लिए गाड़ी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसका गियर चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैंने गाड़ी रोकी कंफर्ट से, अब इसको स्पोर्ट पे मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो पार्किंग स्पोर्ट। तो अब स्पोर्ट के अंदर देखते हैं कि ये कैसा बिहेव करती है। ओके अच्छा, तो अगर आप खड़ी हुई इसको चलाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छी जो है वो भागेगी, लेकिन जब आप इसको ऑलरेडी चला रहे हैं, आप 30 पे हैं, आप किसी चीज़ को ओवरटेक करना चाहते हैं, तो उस वक्त जब आप इसको एक दफ़ा प्रेस करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा हिचकिचाती है। इसको अब वापस एक सी रोड पे लेके जाते हैं, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ अ गुड रोड। तो मैं इसमें एक दफ़ा यू टर्न लेता हूँ और इसको फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो पिकअप से नहीं, इसको हम तकरीबन 50 किलोमीटर पर आवर से इसको भगाएंगे। फिर आपको मैं वही लैग दिखाना असल में चाह रहा हूँ कि क्या मैं लैग की क्या बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैं अभी तकरीबन जो है वो 50 किलोमीटर आवर पे आ गया हूँ। तो अब मेरे सामने जैसे कोई ट्रैक्टर ट्राली वगैरह आई है या कोई स्लो मूविंग व्हीकल है, तो मैंने इसको दिया, मैंने दबा दिया, ठीक है। अब ये उसके बाद इसको जो बिल्ड हुआ है ना इसका चार्जर, तो टर्बो चार्जर, तो फिर ये गई है तेज़। लेकिन इट्स अ गुड कार, रिस्पॉन्सिव
थोड़े से रिस्पॉन्स इसका डिलेड है, बट इट्स ओके। जनरली नाउ वैसे बहुत स्मूथ है मेरे ख्याल में, मोटरवेज़ वगैरह पे यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव विद फैमिली। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर बैग में जो आप इसमें खाली 3 जो है ना अपने कोई छोटे बच्चे होंगे तो बेहतर रहेगा। अडल्ट्स 2 जो है वो कंफर्ट में सफ़र करेंगे। फ्रंट सीट्स आर रीजनेबली कंफर्टेबल। एयर सस्पेंशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। इंसुलेशन इसकी काफ़ी अच्छी है। ड्राइविंग जो इसकी टर्निंग जो स्टीयरिंग की फील है वो भी काफ़ी अच्छी है। आप इसको मोड़ते हैं तो इट्स बिहेविंग नाइसली। ट्विस्टी रोड के ऊपर जो है ये अच्छी खासी जो है वो स्पीड में टर्न कर रही है। हाई गाड़ी है SUV, तो उसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल तो रहना पड़ेगा, लेकिन जनरली स्पीकिंग इज़ क्वाइट गुड। नाउ वी गोना गो बैक एंड वंस आई एम आउटसाइड द कार आई विल गिव यू माई वर्डिक्ट कि मैं इसके विलार के मुतालिक क्या मेरे ख्यालात हैं, एंड आई विल सी यू शॉर्टली। जनरली स्पीकिंग, इफ़ यू look at the car, it looks very nice, it's very beautiful, good looking car, sleek looking car. It's amazing to drive generally. अगर आप इसका बड़ा इंजन लेंगे तो it's better, but जो इसकी कीमत है it's like 55,000 pound start and goes up to 75,000 pound. अगर वेरी सिमिलर कार, इसकी हाइट में थोड़ी सी डिफरेंस होगी लेकिन इंटीरियर उसका बड़ा है, रेंज रोवर स्पोर्ट, तो मेरा ये जहाँ तक ज़ाती ख्याल है रेंज रोवर स्पोर्ट विल बी बेटर टू बाय दैन रेंज रोवर विलार। लेकिन अगर आपको रेंज रोवर स्पोर्ट से थोड़ी छोटी गाड़ी चाहिए तो आई थिंक GLC और X3 वुड बी अ बेटर चॉइस इन माई ओपिनियन। लेकिन इट इज़ अ गुड कार, समबडी हु इज़ रियली हुक्ड ऑन रेंज रोवर्स और लैंड रोवर्स, दे कैन हैव अ लुक। And you know, there are a lot of people who wants like an X6 kind of a car or X4 kind of a car or GLC coupe kind of a car. You can definitely consider it. लेकिन interior space, price tag, engine, उस सब को देखने के बाद मेरा final verdict है it is better to get a Range Rover Sport, or if you want a smaller car it is better to get a GLC or an X3. Thank you very much. Please do subscribe and like our channel. We will bring you more wonderful videos like this. Stay tuned. For now, take care. Thank you. Bye.